लखनऊ में अंसल एपीआई पर सीएम योगी का हंटर। अंसल के निदेशकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। अंसल के लिए बदले गए थे एलडीए के नियम। मायावती और अखिलेश की सरकार में मिला था एक्सटेंशन। अब सीएम योगी अखिलेश यादव से मांग रहे हिसाब कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। सुना आपने किस तरह सीएम योगी भरे सदन में खुली चेतावनी दे रहे हैं। उनकी यह चेतावनी किसी आम इंसान को नहीं बल्कि लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप अंसल एपीआई के निदेशकों को है। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अगर किसी का एक भी पैसा फंसा तो पाताल से निकाल कर लेकर आएंगे। हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने सदन में अपनी बात रखते हुए अंसल एपीआई के मामले में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आपके वक्त में खूब बढ़ा और जमकर धांधली हुई, लेकिन अब हम ऐसे सभी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया। दरअसल लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप अंसल एपीआई को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। करीब 7,000 निवेशकों का पैसा इस डूबते जहाज में फंसा है, जिसमें 400 सैनिक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2025 को एनसीएलटी दिल्ली ने अंसल एपीआई को आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया। कंपनी पर अकेले लखनऊ विकास प्राधिकरण का 450 करोड़ रुपया बकाया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अंसल ने दिवालिया होने से पहले 900 रजिस्ट्रियां कर दी और 300 करोड़ रुपए भी जुटाए, लेकिन उन्होंने किसी भी निवेशक को कुछ भी वापस नहीं किया। आरोप है कि कंपनी ने खुद को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए यह साजिश रची है। लेकिन अब यह मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह वही प्रदेश है जहां पहले कोई निवेश नहीं करता था। आज ये ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंसल एपीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश करने नहीं आता था, आज निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। ये वही प्रदेश है। और मैं आपने जो आंकड़े मुझे दिए हैं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। आपको बता दें कि हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत साल 2003 में अंसल को करीब 1335 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस दिया गया था। 5 साल बीत जाने के बावजूद डेवलपर्स इसका विकास न कर सके। इन बातों को दरकिनार करते हुए इसके बावजूद साल 2008 में तत्कालीन मायावती सरकार ने टाउनशिप का दायरा बढ़ाकर 3,530 एकड़ कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसा आरोप है कि डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अफसरों ने नियम को ही बदल दिया। टाउनशिप पॉलिसी के तहत केवल एक बार ही एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अंसल एपीआई को दूसरा एक्सटेंशन देते हुए टाउनशिप का दायरा साल 2012 में बढ़ाकर 6,500 एकड़ कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी जैसे ही नाराज हुए तो एलडीए अमीन ने अंसल प्रबंधक समेत 5 लोगों के खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ उनमें अंसल प्रमोटर प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता और डायरेक्टर विनय कुमार सिंह शामिल हैं। अब एनसीएलटी ने अंसल एपीआई का बोर्ड भंग कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 7,000 निवेशकों को उनका हक वापस मिलेगा? क्या सरकार और अदालत मिलकर इस घोटाले का हल निकाल पाएंगे और इन भटकते हुए देश के जवानों को इंसाफ कब मिलेगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।